बात बताइए, इतने सुंदर व्यवस्था आपने करा है, क्या आंगनबाड़ी भवन का फंड आपके पास नहीं आया था? बना हुआ है, वहाँ कार से आती है पढ़ाने के लिए, इसमें क्या सच्चाई है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था आपको ढूंढ कर? हम तो गरीब लोग हैं, आंगनबाड़ी की नौकरी करते हैं, 6,000 कमाई। क्या करते हैं? हमारे एक बेटा इंजीनियर। अभी मैं बेगूसराय में हूँ और बेगूसराय की एक आंगनबाड़ी केंद्र जो काफी चर्चित है, और चर्चित इसलिए है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका हैं उनका आप घर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। एक आंगनबाड़ी सेविका की क्या कमाई होती होगी वो आप भी जानते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तो पता चला कि ये जो आंगनबाड़ी की सेविका हैं ये इनोवा कार से आती हैं, उनका ये आलीशान बंगला है, और आलीशान बंगला के बगल में उनका एक आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें वो पढ़ाती हैं, और पढ़ाती इस प्रकार से है जैसे कोई प्रोफेशनली शिक्षा यहाँ पर चल रहा हो। ऐसा लगता ही नहीं है वहाँ जाने के बाद कि कोई आंगनबाड़ी केंद्र है या यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे इतने साफ सुथरे रहते होंगे। यहाँ के बारे में जब मुझे पता चला था तो मैं आज ढूंढ कर यहाँ पर पहुँचा। तो देखिए सामने जो है एक झोपड़ी टाइप का बना हुआ है जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। देखिए यहाँ पर चलते हैं और आपको मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। अंदर आ सकते हैं क्या हम? देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ आप देखेंगे कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जब आप जाते हैं, आप बैठ जाइए मैम, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जब आप जाते हैं तो किसी बच्चे के नाक में नेटा लगा रहता है, तो कोई गंदा रहता है, तो कोई किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनकर चला आता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सबसे मैं एक गजब का चीज देख रहा हूँ, वो क्या है कि सभी बच्चे के शरीर पर यूनिफॉर्म है जो सरकार ने बना करके दिया है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सेविका भी जो है वो आंगनबाड़ी की ड्रेस में बैठी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ आप देखेंगे जो सहायिका है जो खिचड़ी बनाती है यहाँ पर, वो भी अपने ड्रेस में है। और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी पूर्वक यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है बच्चों के सामने में। एक तरफ जहां बताया जाता है कि आंगनबाड़ी एक भ्रष्टाचार का केंद्र होता है, वहीं एक और आप देखेंगे तो ये आंगनबाड़ी इतने अच्छे ढंग से सुसज्जित है जैसे लगता है कि मैं कोई किसी कॉलेज में आ गया हूं, कोई प्राइवेट कॉलेज हो जहां पर सभी बच्चे एक यूनिफॉर्म में बैठे रहते हैं। देखिए यहाँ पर सभी बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अपना नाम बता दो। क्या नाम है आपका? बता दे तो अपन नाम। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? लाडो। देखिए यहाँ पर ये सभी बच्चे हैं, और आइए आपको मैं मैम से बात करवाता हूँ। जब इतना सुंदर यहाँ पर व्यवस्था किया गया, बस एक चीज की कमी है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी का जो बिल्डिंग बनता है, भवन बनता है, वो बना हुआ नहीं है। स्वागत है आपका हमारे पेज पर मैम। जी सर, स्वागत है। अच्छा एक बात बताइए, एक तरफ जहां देखा गया है कि आंगनबाड़ी में किसी भी प्रकार से लोग पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं रहता है, अपना कार्य से मतलब रहता है, वहीं एक आप हैं जो एकदम जो आंगनबाड़ी का रूल होता है कि ड्रेस पहन कर आना है, बच्चों को साफ सुथरा रखना है, इस प्रकार से कैसे बच्चों को रख पाते हैं? हम एक समाज सेवा कर रहे हैं बस, और हमको कुछ नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। हम एक समाज सेवक हैं। मेरे नाम के पीछे सेविका लगती है, तो सेविका का मतलब है सेवा करना। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका जो हैं उन्हें इनसे सीखने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि मेरे नाम के पीछे सेविका लगता है, सेविका का मतलब होता है सेवा करना। आज इन्होंने आंगनबाड़ी की जो सेविका होती है उनका परिभाषा बता दिए। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम विभा कुमारी हुआ। अच्छा विभा कुमारी आपका नाम हुआ। अच्छा इतने साफ सुथरा बच्चे को कैसे रख पाते हैं आप? सब अपने अपने घर से सबके माँ को बुला करके समझाते हैं कि बच्चा जब स्कूल आती है, आंगनबाड़ी भी एक स्कूल ही है, तो इसमें सब बच्चा को साफ सुथरा ड्रेस पहना करके हमको भेजिए। हमको 35 बच्चा है, 35 बच्चा हमको ड्रेस में चाहिए। अच्छा तो सब बच्चा, सब माँ, हमारे समाज जो है सो बहुत अच्छी है, सब बच्चा को ड्रेस पहना करके। एक तरफ जहां देखा गया है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र की बहुत सारी सेविका जो हैं, जिस दिन सीडीपीओ आने वाली रहती है उस दिन बस अपने ड्रेस पहन लेती है और बच्चे को साफ सुथरा कर देती है। हमारे मंसूर चक में, हमारा ब्लॉक मंसूर चक पड़ता है, हमारे प्रखंड में ये नहीं है कि सीडीपीओ बोल करके आते हैं कि हम आ रहे हैं, सुपरवाइजर बोल करके आते हैं कि हम आ रहे हैं, ये हमारे मंसूर चक में नहीं है। अच्छा सब दिन हम लोग इसी तरह बैठते हैं, इसी तरह केंद्र चलता है। मैडम को जिस दिन आना होता है चेक करने के लिए आती है, जिस दिन नहीं आने का होता है नहीं आती है। अच्छा एक बात बताइए, आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में बताया जाता है कि सीडीपीओ आने वाली रहती है, उससे पहले जानकारी जो मिलता है उसके लिए 3,000 रुपया प्रति महीना देते हैं प्रत्येक, बहुत सारी सेविका हैं। क्या आपको भी 3,000 का महीना लगता है? कोई सब चीज नहीं लगता है। मंसूर चक एक बहुत अच्छी ब्लॉक है और यहाँ सीडीपीओ भी बहुत अच्छी हैं, सुपरवाइजर एलएस जो होती हैं सो सब भी बहुत अच्छी हैं, हम लोगों को सहयोग करती है। हम लोग इसी सहयोग पर में सेवा भाव रखते हैं और बच्चों को सेवा करते हैं।
देखिए, एक तरफ जहां बहुत सारी सेविका हैं वो कहती है कि मुझे प्रति महीना 3,000 रुपया दिया जाता है, वहीं एक सेविका है विभा कुमारी जो कहते हैं कि यहाँ जो मंसूर चौक की सीडीपीओ है वो काफी ईमानदार है और ईमानदारी पूर्वक ईमानदारी पूर्वक कार्य करती है और इन लोगों से एक भी रुपया कभी भी नहीं लेती है। अच्छा, बच्चे को जो इनके माता पिता आते हैं राशन लेने के लिए, जैसे यहाँ पर बांटा जाता है, तो वो भी देते हैं आप? हाँ, महीना में एक बार THR वितरण करते हैं और प्रत्येक दिन 3 बरस से 6 बरस तक बच्चा जो है सो यहाँ पढ़ने के लिए आता है, स्कूल पूर्व शिक्षा। तो स्कूल पूर्व शिक्षा हम यहाँ करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बच्चे की जड़ मजबूत कर रहे हैं। हाँ। हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं क्या? जब माँ के पेट में बच्चा रहता है उसी समय से आंगनबाड़ी में उपस्थित हम लोग दर्ज करते हैं और बच्चा जब 3 महीना का गर्भ में रहता है उसके बाद हम लोग यहाँ टीकाकरण करवाते हैं। चौथा महीना से उसको हम पोषाहार देना शुरू करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है 9 महीना में, उसके बाद फिर 6 महीना तक उसी माँ को हम पोषाहार देते रहते हैं। 7वां महीना जब चढ़ता है तब फिर उसी बच्चे को हम पोषाहार देना शुरू करते हैं। 7वां माह में ऊपरी आहार खिलाना शुरू करते हैं। 19 तारीख को अन्नप्राशन दिवस होता है, 7 तारीख को गोद भराई दिवस होता है, प्रत्येक आंगनबाड़ी पर होता है। तो 19 तारीख को अन्नप्राशन करके और बच्चा को खाना खिलाने के लिए माँ को बोलते हैं कि जो भी घर में खाना बने, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी बने, बच्चा को अपने बच्चा को थोड़ा सा उसको मसल कर चम्मच से कटोरी में लेकर के, कटोरी देते हैं, चम्मच देते हैं, और कटोरी चम्मच से मसल करके उसको खिलाना है। देखिए, अगर कोई सबसे बड़ी सेवा है तो वो आंगनबाड़ी की सेविका सबसे ज्यादा सेवा करती है, क्योंकि जब बच्चे गर्भ में होते हैं उस समय से लेकर के कितने साल के बच्चे हो जाते हैं, जब 6 साल तक के बच्चे को देखभाल करती हैं और बच्चे कैसे स्वस्थ रहे इस बारे में सोचते रहती है, टीकाकरण करवाती है याद करके और बच्चे को कुछ सिखा देती है ताकि बच्चे आगे चलकर ग्रोथ कर सके। जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तो यहाँ से हम लोग प्ले स्कूल का जो होता है उस सब यहाँ पर सिखाए हुए रहते हैं। स्कूल जाता है, पहला वर्ग में नाम लिखा। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सुंदर व्यवस्था आपने करा है, क्या आंगनबाड़ी भवन का फंड आपके पास नहीं आया था? बना हुआ है। अच्छा, तो वहाँ क्यों आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बारे में मुझे बताया गया था कि आप एक आलीशान बिल्डिंग में रहती हैं, आप इनोवा कार से आती है पढ़ाने के लिए, इसमें क्या सच्चाई है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था आपको ढूंढ कर? हम तो गरीब लोग हैं, आंगनबाड़ी की नौकरी करते हैं, 6,000 का महीना मिलता है। अब हमारे बेटा को है, हस्बैंड को है, तो हमको तो खास नहीं न हुआ। आपके बेटा क्या करते हैं? हमारे एक बेटा इंजीनियर है दुबई में। अच्छा। और दूसरा लड़का जो है सो सिंगर है। अच्छा, क्या नाम है उनका? शिवेश मिश्रा। अरे बाप रे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये शिवेश मिश्रा की माँ है, वो शिवेश मिश्रा जो पूरे बिहार में ट्रेंड करते हैं, बिहार ही नहीं भारत के अन्य प्रांतों में और भारत के साथ साथ विदेश में भी प्रोग्राम करने के लिए गए थे और किए भी हैं। दुबई में उन्होंने प्रोग्राम किया था, उनकी ये माँ है। अब बताइए, बेटा इतना बड़ा सिंगर हो और उनकी माँ आंगनबाड़ी में आकर सेवा करे। बड़ा बेटा इंजीनियर है दुबई में। अच्छा, हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बड़ा बेटा दुबई में इंजीनियर है और छोटा बेटा बिहार का एक लोकप्रिय गायक हैं जिन्हें बच्चे जानते हैं और उन्हें बहुत सारा प्यार मिलता है और उनकी माँ आंगनबाड़ी में सेवा करती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कभी ये नहीं लगता है कि हम पढ़ाना छोड़ दें आंगनबाड़ी? हम 32 साल से नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाना क्यों छोड़ेंगे? बेटा इतना बड़े आपका स्टार है। बेटा लोग बोला कि जो छोड़ दो, लेकिन हमसे अब दूसरा काम कोई नहीं पार लगेगा। अच्छा, तो हम बच्चा सब में मन लगा रहता है। 2 बजे में हम लोग 10 बजे आते हैं, 2 बजे छुट्टी देते हैं। इतना देर तो हम धिया पुता में रह जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे हम कुछ प्रश्न करेंगे क्योंकि आप इतने बड़े सिंगर की माँ हैं और बच्चे का जड़ मजबूत करें। बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। और भारत के प्रधानमंत्री? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, देखिए एक तरफ जहां हाई स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पाते हैं, वही एक आंगनबाड़ी की सेविका है जो भारत के प्रधानमंत्री का बेधड़क नाम बता दिया। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अरे बाप रे। अच्छा, आप यहाँ आते हैं तो तैयारी करके आते हैं क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ, तो तैयार करके नहीं आएंगे। 10 बजे आएंगे, 2 बजे तक रहना है, 4 घंटा बच्चों के साथ टाइम देते हैं, हंसाते खिलाते, कविता पढ़ाते, कुछ लिखाते पढ़ाते, टाइम बीत जाता है, 4 घंटा बीत जाता है, 2 बजे छुट्टी कर देते हैं। देखिए जिस प्रकार से ये ईमानदार हैं, इसी प्रकार के इनका जो लड़का है शिवेश मिश्रा सिंगर, वो भी एक ईमानदार शख्स हैं। मतलब कहीं ना कहीं संस्कार घर से ही पड़ता है, तभी जाकर कोई ईमानदार बनता है। जिस प्रकार से ये सेवा करती हैं, उसी प्रकार से सिंगर शिवेश मिश्रा जो हैं वो भी बहुत सारे छोटे मोटे कलाकारों को खींच करके ऊपर लाते हैं और उन्हें हेल्प करके आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी पुशअप करके, क्योंकि उनको जो संस्कार मिला है उनको अपने माँ से संस्कार मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ बड़े बड़े शिक्षक जो 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ाते हैं वो लोग भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री नहीं बता पाते, वही एक
आंगनबाड़ी की सेविका हैं जो बेधड़क नाम बताती है। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, आप सीबीएस मिश्रा जी की माँ जी हैं, अनुपमा यादव को जानते हैं आप क्या? हाँ, नाम जानते हैं, अब देखे हुए हैं। देखे हुए, मिले हैं कभी? हाँ, मिले हुए हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर प्रोग्राम भी करी थी वो कभी क्या? हाँ, मेरा लड़का का शादी हुआ था जी। 11 दिसंबर 2020 में जी। उसका बहुभोज था जी। उसी में वो आई थी। उससे पहले उसका नाम नहीं जानते थे। अच्छा, सीबीएस से उसको लाया था। कैसा प्रोग्राम करी थी वो? बहुत अच्छा, दोनों मिलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। अच्छा अच्छा, सुने हैं आजकल सीबीएस मिश्रा जी में और अनुपमा जी में लड़ाई चल रहा है, आपको पता है क्या? नहीं, इस सब से हम मतलब नहीं रखते हैं। अच्छा लड़ाई क्या चलेगा? जी। वो अपना काम करेगी, ये अपना काम करेगा, इस सब से हम क्या मतलब रखेंगे? वो भी बेटी है, ये भी बेटा है जी। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, देखिए ये बता रहे हैं कि अनुपमा यादव वो भी बेटी हैं और सीबीएस मिश्रा जी इनका बेटा है। अनुपमा को एक तरफ जहां ये बेटी की तरह मानते थे, वही अनुपमा इनके बेटा को दगा देकर जाती है। इनके बेटा को जो है कहीं पर जाकर एक्सपोज करती है, कहीं पर गाली देती है। आपको पता है क्या वो इनको दबाने में हमेशा लगी रहती है? इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा। ये लोगों का रास्ता है, ये लोग जाने। अच्छा। हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपको पढ़ाने से मतलब? हमको पढ़ाने से मतलब है, अपना घर परिवार चलाने से। अच्छा, एक बात बताइए, कब तक ये बच्चों को सेवा देते रहेंगे इस प्रकार से आप ईमानदारी से? जब तक हमारा हाथ पैर सही रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, आंगनबाड़ी में कहा जाता है कि सेवका सब पैसा मार के रख लेती है, आप कितना रुपया मार लेते हैं इसमें से? अब इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं कि कैसे कितना पैसा मारते हैं? अच्छा, यहाँ पर कुछ माता जी बैठी हुई है इस आंगनबाड़ी केंद्र पर, इनसे पूछते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो सेविका होती है वो बच्चों का रुपया मार करके पॉकेट में रख लेती है, क्या ये भी यहाँ पर पैसा? नहीं, एक पैसा भी नहीं मारते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं माता जी? एकदम बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा, जब मिले छे तो सबका दै छे। क्या बोल रहे हैं आप? ये सब बात है जो ये नहीं सकले हैं। अच्छा। ये सब बात नहीं होता है। है, मार लेते होंगे रुपया? नहीं नहीं, हम मानवे नहीं करेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, हम देखते हैं तो कैसे मार लेंगे? अच्छा, हाँ, ये हम देखते हैं, पूरा हर समय यही रहते हैं, तो हम कैसे समझेंगे जो मार ले दे? हमको तो लगता है कि इनका जो सैलरी मिलता है वो भी बच्चों के पीछे इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब उनको जो रुपया मिलता है महीने में सरकार की तरफ से, हमें लगता है वो भी बच्चों में ये लगा देते होंगे। नहीं, सो कैसे होगा? जो मिलता है वही करते हैं। अच्छा, बेईमानी नहीं करते हैं नहीं, आप। बेईमानी। देखिए, बिहार में ईमानदार आंगनबाड़ी की सेविका भी होती है, एक सहायिका, इनसे पूछ लेते हैं, कभी आपसे झगड़ा भी हुआ है उनका? नहीं, झगड़ा क्यों होगा? देखा गया कि सेविका और सहायिका लड़ लेती नहीं, है। कभी नहीं होगा। पैसा मारे भी हैं जो आपका? साथ रहते हैं, जैसे साथ तो रहते हैं वैसे ही रहते हैं साथ में। अच्छा, पैसा कभी मारे भी हैं? नहीं, पैसा क्यों मारेगी? अच्छा, देखिए इस प्रकार का भी आंगनबाड़ी केंद्र होता है। इन आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका से बिहार के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को सीखना चाहिए। विद्यालय के जो प्राथमिक विद्यालय हो या मध्य विद्यालय हो, उनके शिक्षकों को भी सीखना चाहिए। इनके जैसा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए, तभी जाकर हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र प्रत्येक जगह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये आप बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।